ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका ईरान के बीच चल रही भयंकर जंग के बीच ईरान से एक किल लिस्ट सामने आई है। ईरान के एक अखबार ने सुप्रीम लीडर अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए टारगेट किए जाने वाले लोगों की एक लिस्ट छापी है। आपको बता दें, इस लिस्ट में अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन देशों के नेता शामिल हैं। इस लिस्ट को ईरान की सेना IRGC ने भी शेयर किया है, लेकिन कहानी सिर्फ इस लिस्ट तक सीमित नहीं है। अमेरिका के सीनियर सेनेटर जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी माने जाते थे, लिंडसे ग्राहम, उनकी अचानक मौत हो गई और इस मौत के ठीक बाद ईरान की सरकारी मीडिया पर जो कुछ दिखाया गया, जो जश्न मनाया गया और जैसी धमकियां दी गई, उसने अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी थ्योरी को जन्म दिया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस किल लिस्ट में कौन कौन से नेता शामिल हैं और लिंडसे ग्राहम की मौत पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अखबार की जिसने ये पोस्टर यहाँ पर शेयर किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में वहाँ के अधिकारियों द्वारा पब्लिश होने वाले एक बहुत बड़े अखबार हमशहरी ने अपने फ्रंट पेज पर एक बड़ा सा ग्राफिक छापा। इस ग्राफिक के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में एक हेडलाइन लिखी थी, गेट रेडी फॉर सडन डेथ, यानी कि अचानक मौत के लिए तैयार रहें। अब जरा इस पोस्टर के विजुअल्स को देखिए। इस पोस्टर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक घुटने के बल बैठे हुए दिखाया गया है, जैसे वो रो रहे हों या फिर बेबस हों। उनके हाथ में लिंडसे ग्राहम की तस्वीर है और ट्रंप के ठीक साइड में खड़े हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन बात सिर्फ पोस्टर की नहीं है। इस पोस्टर के साथ अखबार ने ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे मुज्तबा खामेनी का एक बेहद कड़ा और आधिकारिक बयान भी छापा है। मुज्तबा खामेनी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के ठीक बाद खुलेआम कहा था, बदला हमारे देश की इच्छा है, ये हमारे पूरे देश की जिद है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। यानी ईरान के सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों से ये साफ कर दिया गया है कि वो अपने सर्वोच्च नेता की मौत का बदला लिए बिना शांत नहीं बैठेंगे। और इस बदले की आग में कौन कौन से नेता टारगेट पर हैं, इसकी पूरी लिस्ट ईरान ने दुनिया के सामने रख दी है। आखिर इस किल लिस्ट में ईरान ने किन किन वैश्विक नेताओं को टारगेट किया है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। ईरान के अखबार ने इन सभी नेताओं के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है। पहला नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति जो ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक नीति अपना रहे हैं। दूसरा नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री जो इस समय ईरान के परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर लगातार हमले कर रहे हैं। और तीसरा नाम है मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री जो ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं। चौथा नाम है पीट हेग्सेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री जिन्हें ईरान ने अपने पोस्टर में वॉर सेक्रेटरी के रूप में दिखाया है। पांचवा नाम है माइक हकाबी, इजराइल में अमेरिका के राजदूत जो इजराइल के हर कदम का खुलकर समर्थन करते हैं। खैर, ये तो हुए अमेरिका और इजराइल के नेता, लेकिन ईरान का गुस्सा सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है। इस लिस्ट में यूरोप के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल करके ईरान ने यह साफ कर दिया है कि जो भी इजराइल या अमेरिका के साथ खड़ा होगा वो ईरान का कट्टर दुश्मन है। इस लिस्ट में आगे नाम है कीर स्टारमर, दूसरा नाम है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, तीसरा इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, चौथा फ्रेडरिक मर्ज, जर्मन के चांसलर। आप देखिए, ईरान ने पूरे पश्चिमी ब्लॉक के सबसे बड़े चेहरों को एक साथ अपनी हिट लिस्ट में डाला है। ईरान का मानना है कि इन सभी देशों ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस में अमेरिका, इजराइल की मदद की है। ईरान के इस कदम से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भूचाल आ गया है, क्योंकि किसी संप्रभु देश द्वारा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह सरेआम थ्रेट देना सीधे तौर पर युद्ध का खुला ऐलान माना जाता है। अब आते हैं एक दूसरी खबर पर जिसने यहाँ पर आग में घी डालने का काम किया है। शनिवार रात को डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास दोस्त लिंडसे ग्राहम की 71 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई। उनके ऑफिस ने बयान जारी कर बताया कि वो एक संक्षिप्त और अचानक बीमारी के शिकार हुए। बाद में मेडिकल एग्जामिनर की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत दिल से खून ले जाने वाली मुख्य आर्टरी के फटने की वजह से हुई है। लेकिन जैसे ही लिंडसे ग्राहम की मौत की खबर वॉशिंगटन से तेहरान पहुंची, ईरान के सरकारी हलकों और ईरानी मीडिया में मातम नहीं बल्कि जश्न का माहौल देखा गया। ईरान के एक और प्रमुख अखबार वतन-ए-इमरोज ने 13 जुलाई की अपने फ्रंट पेज पर लिंडसे ग्राहम की मौत की खबर को बेहद आपत्तिजनक हेडलाइन के साथ छापा है।
और सीधे तौर पर कहा कि ईरान के लोग ऐसे व्यक्ति के लिए कभी शोक नहीं मनाएंगे जिसका पूरा जीवन सिर्फ दूसरों को डराने, धमकाने और युद्ध भड़काने में बीता हो। अब जब ईरान इस मौत पर इस कदर जश्न मना रहा है और लाइव टीवी पर यह कह रहा है कि उन्हें नर्क भेज दिया गया है, तो अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर अमेरिकी लोग और ट्रंप समर्थक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि लिंडसे ग्राहम की मौत अचानक कैसे हो सकती है। लोग याद दिला रहे हैं कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कुछ ही समय पहले लिंडसे ग्राहम को जान से मारने की सीधी धमकी दी थी। और अब ईरान के अखबारों का ट्रंप को अचानक मौत की चेतावनी देना और ग्राहम की मौत को सेलिब्रेट करना अमेरिका के लोगों को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रंप के समर्थक अब इस मामले की एक नई हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर लिंडसे ग्राहम से ईरान को इतनी नफरत क्यों थी। ग्राहम कोई आम सीनेटर नहीं थे, वो अमेरिकी विदेश नीति में सबसे आक्रामक रुख रखने वाले नेता थे। उन्होंने हमेशा यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार देने का समर्थन किया। उन्होंने गाजा जंग में इजराइल का खुलकर साथ दिया और यहां तक कह दिया था कि अगर इजराइल गाजा में परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी करता है तो वो जायज होगा। सबसे बड़ी बात, 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए थे तो लिंडसे ग्राहम ने फॉक्स न्यूज पर आकर खुलेआम ये कहा था कि ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा था कि भले ही इसमें कितना भी पैसा लगे, ईरान के शासन का अंत पश्चिम एशिया को पूरी तरह बदल देगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मौत से कुछ ही हफ्ते पहले ग्राहम कई बार इजराइल गए थे। वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ और अधिकारियों से मिले थे। उन्होंने इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू को यह सलाह भी दी थी कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सीधे मिलिट्री एक्शन यानी कि युद्ध के लिए कैसे राजी करें। ग्राहम ने दावा किया था कि जो खुफिया जानकारी नेतन्याहू ने ट्रंप को दी, उसी की वजह से ट्रंप ईरान के खिलाफ इस साझा सैन्य अभियान के लिए तैयार हुए थे। यानी ईरान की नजर में लिंडसे ग्राहम वो शख्स थे जो अमेरिका और इजराइल को ईरान पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए उकसा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम को अगर जोड़कर देखा जाए तो स्थिति बेहद डरावनी और संवेदनशील हो चुकी है। एक तरफ सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत हुई है, जिसे मेडिकल रिपोर्ट तो नेचुरल बता रही है, लेकिन ईरान का प्रोपेगेंडा तंत्र इसे अपनी एक नैतिक जीत के रूप में पेश कर रहा है। दूसरी तरफ तेहरान के सरकारी अखबारों ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं ट्रंप, मेलानी, मैक्रो और नेतन्याहू को किल लिस्ट में डालकर यह साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अमेरिका के किसी भी अधिकारी या नेता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ऐसे में ईरान की एक किल लिस्ट और अचानक मौत की खुली धमकी इस युद्ध को और भड़का सकती है। क्या ये धमकी सिर्फ एक माइंड गेम और प्रोपेगेंडा है या फिर ईरान वाकई किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और इजराइल अब ईरान पर और बड़ा हमला करते हुए नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।